हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड सबका दिल से स्वागत है लाइव क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की दिल्ली स्टूडियो से। एंड आई रवि मौर्य वंस अगेन वेलकम एवरीवन। दोस्तों, ज्यादा समय खराब ना करते हुए, जैसे कल की क्लास में थोड़ा सा पढ़ना कम हो गया था और कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करना ज्यादा हो गया था, तो आज जो है मैंने मॉर्निंग में भी उसी रूटीन को फॉलो किया एंड कम से कम समय दिया मैंने कमेंट्स को। अगर मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, जवाब नहीं दे पाता हूं, तो उसको प्लीज बुरा ना मानिएगा। हम डायरेक्टली जो है कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो हम रखें किसके ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर ही। एंड उम्मीद करता हूं कि कल जो मैंने चैप्टर का बैकग्राउंड समझाया था, वो बैकग्राउंड जो है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। एंड उसके अलावा हमने जो है कल इस चैप्टर के, जिसका नाम है आर्टिकल्स अगर मैं बात करूं कल की तरह शॉर्ट के अंदर एकदम, कि काफी एग्जाम्स के अंदर इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक काम का है। इसके अंदर हमने कल 2 रूल्स कर लिए थे, फटाफट से उसका जरा एक बार मैं रिकैप कर लेता हूं। 15 जुलाई को हमने आर्टिकल्स चैप्टर का बेसिक पढ़ लिया था, प्लस हमने इस चैप्टर का बैकग्राउंड जो है वो भी हमने इस चैप्टर का पढ़ लिया था। ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा हमने जो है ये पढ़ने के अलावा हमने रूल 1 में जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर लिया था। उसके पहले जो है आर्टिकल द यूज करना है वो हमने जान लिया था। एकदम बेसिक करवा रहा हूं फटाफट से, जिन्होंने शायद कल अगर क्लास अटेंड नहीं करी होगी वो भी इसको एक बार जान लेंगे तो उनको थोड़ा एक बार सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ चैप्टर कहां तक अपना हो चुका है कल की डेट में। एंड इसके अलावा हमने एक रूल कर लिया था, ऑफ द 2 का रूल। दोस्तों, इससे ज्यादा मैं कल जो नहीं करा पाया था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज बिजी इन रिप्लाइंग टू द कमेंट्स। थोड़ा सा कमेंट्स को बड़ा जूम कीजिए एक बार जरा प्लीज। कमेंट्स को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से, सबको गुड इवनिंग है, वार्म वेलकम है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना अपना समय खराब किए आज का। टुडे इज 16 जुलाई एंड हम जो है इस चैप्टर के सेकंड क्लास की ओर बढ़ते हैं, सेकंड सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज जो है मैं अब शुरू करने जा रहा हूं आज जो मैं है शुरू करने जा रहा हूं उसी चैप्टर के आगे कंटिन्यूएशन के अंदर करने जा रहा हूं उसको मैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। एंड उम्मीद करता हूं कि कल की तरह आज भी जो है आप पेपर पेन साथ में लेकर के बैठे होंगे और जितनी चीज जो बता रहा हूं मैं, सब चीजों को जो है आप वो नोट करते हुए जा रहे होंगे साथ में उसके। हम चलते हैं आगे। दोस्तों, थर्ड जो मेरा रूल है इस चैप्टर का वो क्या है, उसको मैंने नाम दिया पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। इंग्लिश में इस रूल का नाम दिया मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। अगर सबको मेरी आवाज आ रही है तो पहले फटाफट से, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है टेक्निकली, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? फटाफट से एक बार जरा थम्स अप कर दीजिए सबके सब। फटाफट से जब सबके दोस्तों को थम्स अप कर दीजिए।
एक कमेंट आया किसी स्टूडेंट का, सर एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश की मैराथन क्लास करा दो। बिल्कुल दोस्तों, जो इस बारे में हमारी चर्चा होने वाली है जल्द ही, और जल्द ही हम जो है वो एमटीएस के जो एग्जाम जो हमारे नियर बाय हैं, पास में ही हैं, आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, हम उस पर भी जो है चर्चा बिल्कुल करेंगे जल्दी फटाफट। उस पर भी हम जो है वो मैराथन क्लास जरूर शुरू करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा कमेंट्स को नीचे लेके आइए प्लीज, मेरे ख्याल टेक्निकल टीम। हाँ जी, यस यस, थम्स अप दोस्तों मेरे को नहीं, यस आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द कमेंट्स नाउ। सबको थम्स अप मिल रहा, आना शुरू हो चुका है, मेरे को रिसीव होना शुरू हो चुका है। सो आई एम श्योर नाउ कि द ऑडियो एंड द वीडियो इज वेरी मच क्लियर नाउ, एंड हम शुरू करते हैं फटाफट से। थोड़ा इसको जूम करिएगा प्लीज। बिल्कुल, पेपर पेन अपने साथ में रखिएगा। आई डोंट वांट टू डिले द थिंग्स टुडे। बिल्कुल, ये क्लास बैंक, एसएससी सबके लिए, ऑल एग्जाम्स, सेंट्रल एंड स्टेट, सबके लिए जो है वो यूजफुल रहेगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट से हम। अरे हिंदी में भी बोलूंगा, मारवाड़ी नहीं आती, सॉरी, इंग्लिश में भी बोलूंगा, दोनों के अंदर पढ़ाऊंगा अच्छी तरह, बाइलिंगुअल चलेगी हमारी क्लास। फटाफट से एक बार जरा मेरे को थम्स अप करके कंफर्मेशन दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू, हम इससे जल्दी ही इसको रिजॉल्व कर लेंगे, इससे हम ओवरकम हो जाएंगे। जहां आपका कर्सर है टेक्निकल टीम, उसको थोड़ा सा नीचे करिए प्लीज। चलिए, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं मेरे पास में। अब मैं शुरू कर रहा हूं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अब मैं शुरू दोस्तों कर रहा हूं। अब जो दोस्तों मेरा जो थर्ड रूल जो है वो मेरा है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का। इस शब्द का जो नोट्स बना रहे हो, पहले तो फटाफट से अपनी नोटबुक के अंदर शुरू करिए। इस रूल का जो लिखा है मैंने आपके बोर्ड पर, यहां पर पैरेलल कंस्ट्रक्शन जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश हम दोनों में चलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, जो नोट्स बना रहे हैं पहले फटाफट से जो है वो इसका जो हिंदी मीनिंग है रूल का, जो मैंने नाम दिया है उसको लिखिए। समानांतर अनुपात का नियम। नो अदर क्वेश्चंस प्लीज, आई रिक्वेस्ट, नो अदर क्वेश्चंस। हम यहां वहां की बातें नहीं करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा करोगे कि नहीं करोगे, जो अभी पढ़ रहे हैं हम उस पर ध्यान देंगे पहले प्लीज। सो इस रूल का दोस्तों जो है वो हिंदी मीनिंग का लिखना है अपने को, समानांतर अनुपात का नियम, रूल ऑफ पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ऑलराइट, अब ये रूल दोस्तों कहता क्या है उसको समझिएगा। एकदम समझा रहा हूं बेसिक बात, एकदम समझा रहा हूं नॉर्मल लेवल के अंदर, कि दोस्तों अगर कोई चीज, एक चीज कोई भी, दूसरी चीज साथ में उसके, अगर कोई भी दो चीजें जो हैं वो किसी निश्चित अनुपात के अंदर बढ़ रही हो, यानी कि पहली इतनी बड़ी दूसरी और बड़ी, फिर पहली इतनी बड़ी दूसरी और बड़ी, फर्स्ट इतनी बड़ी दूसरी और बड़ी, कहने का मेरा मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई भी दो चीजें जो हैं वो किसी फिक्स अनुपात के अंदर बढ़ती हो,
पहली इतनी, फर्स्ट सेकंड इतनी, फर्स्ट इतनी, दूसरी इतनी। बिल्कुल, अगर दो चीजें किसी निश्चित अनुपात में बढ़ती हो या फिर घटती हो तो वापस से दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। वो दो बातें अपनी कौन कौन सी हैं? सेंटेंस के अंदर हमेशा अपने को कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करना है, नंबर 1। सेकंड चीज क्या ध्यान रखनी है? जो हमने दो जगह पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमको हमेशा आर्टिकल द का ही यूज करना है। बिल्कुल छवि, मैं आपका कमेंट पढ़ चुका हूं, अब मैं और ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ने वाला, अदरवाइज हम टॉपिक से दोस्तों डाइवर्ट हो जाते हैं, इसलिए। प्रेम प्रकाश, नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या जाना अब तक इस रूल के अंदर कि कोई भी दो चीजें जो हैं, अगर वो किसी निश्चित अनुपात के अंदर बढ़ रही हैं या फिर किसी निश्चित अनुपात के अंदर घट रही हैं, तो रूल कहता है कि दोनों ही जगह पर अपने को डिग्री कौन सी काम में लेनी है? कंपैरेटिव काम में लेनी है। एंड सेकंड अपने को कहता है रूल ये कि उन दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज जो अपने को सेंटेंस के अंदर यूज की हुई मिल रही हैं, उन दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले दोस्तों अपने को क्या यूज करना है? आर्टिकल द। बिल्कुल, स्पीड मैं एकदम नॉर्मल चल रहा हूं, जो जीरो वाला है, माइनस वाला है, जो एडवांस वाला है, सबके हिसाब से चल रहा हूं दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका जो इस रूल पे काफी बार एग्जाम्स के अंदर बन चुका है दोस्तों, पहले मैं उस पर आता हूं। सबसे कॉमन एग्जांपल, और ये सेंटेंस तो है वो काफी बार अपने को बुक्स के अंदर मिलता भी है। अगर आपने बुक्स से पढ़ाई करी होगी, अगर आपने बुक्स परचेस करी होगी मार्केट से, तो आपको ये एग्जांपल आपको जनरली बुक्स में मिल जाएगा लिखा हुआ। द हायर वी गो, द कूलर वी फील। दोस्तों ध्यान से देखना सेंटेंस को, मेरे एग्जाम्पल जो मैंने क्या लिखा वो, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाइयां। मैं ईश्वर से मनोकामना करूंगा कि आप सबको फटाफट से जो है वो नौकरी मिले, लेकिन उससे पहले ईश्वर चाहता है आपसे कि आप पहले जो है वो 100% देकर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो अपने आप जो है वो मेहनत का फल आपको जल्द से जल्द मिलेगा। बिल्कुल, चलिए। So the sentence was the higher we go the cooler we feel। सेंटेंस का दोस्तों हिंदी अनुवाद में कर रहा हूं। पहले तो जितना हम ऊपर जाते हैं हमें उतना ही वातावरण जो है, वहां की हवा जो है वो ठंडी मिलती है। हम और ऊपर गए तो हमें हवा, वहां का वातावरण और ठंडा मिला। तो दो चीजें जो हैं, ऊपर जाना, हवा का वातावरण ठंडा मिलना, ऊपर जाना, वातावरण ठंडा मिलना, तो दो चीजें जो है दोस्तों वो एक समानांतर रूप से यानी कि पैरेलल चल रही हैं। और उसी पे हमारा रूल है हमारा कि जब दो चीजें जो हैं वो निश्चित अनुपात में जब बढ़ती हैं या फिर जब वो घटती हैं, उस केस के अंदर दोस्तों क्या होगा कि जहां दो, पहली बात तो दो के बारे में बात हो रही है, हमने कल ही पढ़ा था, जब दो के बारे में बात होती है तब हमेशा हम जो है सेंटेंस के अंदर डिग्री कौन सी काम में लेते हैं? कंपैरेटिव। ऑलराइट, एंड रूल क्या कहता है अपना ये वाला कि जब दो डिग्री आ रही हो कंपैरेटिव वहां पर और वो निश्चित अनुपात के अंदर बढ़ रही हो या फिर घट रही हो, तो उस केस के अंदर जो हम आर्टिकल यूज करेंगे वो हमेशा कौन सा होगा? आर्टिकल द का ही यूज होगा। बिल्कुल। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जो कॉमर्स के सेगमेंट में जो है वो काफी चर्चित या कॉमन सा टर्म सेंटेंस है, वो कौन सा? द ग्रेटर इज द डिमांड, कॉमा, द हायर इज द प्राइस। मैं थोड़ा स्पेस दे रहा हूं ताकि आप इस सेंटेंस को पूरा एक बार प्रॉपर्ली अच्छी तरह से पढ़ सको, देख सको, समझ सको और सेंटेंस का पूरा मीनिंग जो है वो आप प्रॉपर्ली उसका निकाल सको। माय सेंटेंस इज द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस। सेंटेंस का हिंदी अनुवाद, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग दोस्तों क्या निकलता है कि डिमांड जो है वो जब जितनी अधिक होगी, जितनी ज्यादा होगी, प्राइस भी उतना ही क्या होगा?
अधिक होगा उतना ही मूल्य बढ़ेगा। सो कंसेप्ट वही वापस से काम आ रहा है हमारा, जितनी जितनी डिमांड बढ़ेगी चीजों का मूल्य भी उतना ही बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ी उन चीजों की और उनका मूल्य बढ़ा, और डिमांड बढ़ी तो और मूल्य बढ़ा। दो चीजें डिमांड एंड प्राइस दोनों चल रही हैं पैरेलल के अंदर। डिमांड घट गई तो प्राइस भी घट गया, और डिमांड घट गई उसकी जनता के अंदर तो उसका प्राइस और कम हो गया। चलिए हिंदी बताते हुए चल रहा हूं दोस्तों। कमेंट के अंदर फिलहाल जो है वो थोड़ा सा स्टॉप करो, उसको पॉज करो एंड पेन पेपर लेकर के उसको फटाफट से साथ में नोट करना भी शुरू करो। महादेव, नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज, हम यहां पढ़ने आए हैं मेरे दोस्त, फटाफट से इनको नोट करते हुए चलिए। द ग्रेटर इज द डिमांड द हायर इज द प्राइस। अगेन द कंसेप्ट वाज, दो चीजें जो है वो अनुपात के अंदर बढ़ रही हैं, तो सेंटेंस के अंदर हमने डिग्री कौन सी काम में ली, कंपैरेटिव डिग्री का हमने सेंटेंस के अंदर यूज किया, एंड दोनों जो है वो एक निश्चित अनुपात के अंदर बढ़ रही हैं। उस रीजन से मुझे यहां पर फिर क्या यूज करना पड़ा, उस रीजन से मुझे यहां पर फिर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ा। चलिए पेन बने हुए आज बनना, कमेंट्स के अंदर पेन मिल रहे हैं मेरे को, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिजी इन राइटिंग द रूल। अधिकांश लोग जो है वो रूल को नोट डाउन करने के अंदर व्यस्त हैं। यस, अच्छी बात है, बिल्कुल। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर भी यही बोला था मैंने कि दोस्तों एकदम सिंप्लीफाइड वे के अंदर जो है मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, बुकिश लैंग्वेज से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कॉमन मैन की भाषा में आपको इंग्लिश जो है वो इसके रूल्स ग्रामर के अच्छी तरह आपको जो है मैं क्लियर करवा दूंगा। मोनिका ध्यान से देखिए, कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री हायर, दोनों डिमांड ग्रेटर और हायर दोनों जगह डिग्री कंपैरेटिव आई है, और उसके पहले आर्टिकल द का यूज मैंने कर लिया है वहां पर। ये चीज जो है हम वो बाद में पढ़ेंगे दोस्तों कि सेकंड वाला जो द है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा इसका एक सेपरेट सा रूल है, नाउन पर्टिकुलर का रूल, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आप वो कंपैरेटिव के पहले जो रूल आ रहा है वो वाला, और जो 2 पॉइंट्स लिखे थे आज उसके बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, मैं भी आगे बढ़ता चला गया। जो रूल लिखवाना है दोस्तों वो तो यहां पर है अपना, कि जब भी सेंटेंस के अंदर दो निश्चित चीजें, कोई भी दो चीजें जो है वो किसी अनुपात के अंदर बढ़ती हैं या घटती हैं, बढ़ती हैं या घटती हैं, तो फिर क्या होगा। सेंटेंस के अंदर दो के बारे में बात हो रही है तो हमेशा क्या होगा दोस्तों हमेशा सेंटेंस के अंदर जो है डिग्री कंपैरेटिव, एंड दो निश्चित चीजें बढ़ रही हैं घट रही हैं, तो उस केस में क्या होगा, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले आर्टिकल द का यूज अपने को करते हुए चलना है। इसके अलावा दोस्तों जो अपने को जानना जरूरी है यहां पर, तो मैं यही बोलूंगा कि प्लीज मार्क दिस रूल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल जो है दोस्तों वो काम का बनता है। सुमित पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज। उम्मीद करता हूं कि रूल नंबर 3 हमारा बिल्कुल क्लियर है अच्छी तरह। नोट इट डाउन प्लीज, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट चलता हूं मैं हमारे रूल नंबर 3 हमने आज कर लिया, रूल नंबर 4 की ओर, चौथे नियम की ओर चलता हूं मैं। रूल नंबर 4 जो है दोस्तों वो हमारा, मैंने इसका रूल का नाम क्या रखा, हालांकि थोड़ा सा डाइवर्स रूल है, ये बहुत विस्तृत रूल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल जो है वो फिक्स पैटर्न पर निश्चित जगह पर ही इसके क्वेश्चन बने हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली तो ये रूल जो है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। फिलहाल तो हम चलते हैं आगे। रूल का दोस्तों मैंने नाम दिया यूनियन, यूनाइटेड, एंड तीसरा वर्ड दोस्तों मेरा कौन सा, रिपब्लिक वर्ड का नियम। फटाफट से नोट करते हुए चलिए। सॉरी वॉरी नहीं बोलना है दोस्तों, पढ़ाई पर ध्यान रखो, देव अच्छी तरह। आपने नंबर अच्छे लिया है, आपका सिलेक्शन हो गया, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। फटाफट जो नोट कर रहे हैं नोट करते हुए चलिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी सुनते हुए चलिए, उन बातों को भी जो है वो आप लिखते हुए चलो।
रूल का नाम है यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक शब्द का नियम। अब ये रूल कहता क्या है दोस्तों, फटाफट से जो है, अगर आपके पास में पेपर पेन है तो उसको लिखते हुए चलिए। रूल दोस्तों कहता है कि अगर किसी देश के किसी राष्ट्र के नाम में या फिर किसी राज्य यानी स्टेट के नाम में, मैंने यहां पर दो चीजें बोली, कौन कौन सी, किसी कंट्री के नाम में या फिर किसी स्टेट के नाम में, देश के नाम में या फिर किसी राज्य के नाम में, उसके नाम में अगर अपने को इन तीनों में से कोई भी वर्ड लगा हुआ मिलता है, फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी राष्ट्र या राज्य के नाम में, स्टेट और कंट्री के नाम में ये बोर्ड पे लिखे हुए जो है तीनों वर्ड्स यूनियन, यूनाइटेड या फिर रिपब्लिक शब्द का यूज लगा हुआ मिलता है, तो अपने को ये रूल नंबर 4 कहता है कि उस केस में उस राज्य, उस राष्ट्र के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का ही यूज होगा। सबने रूल लिख लिया है। देश के नाम से पहले, देश के नाम में या राज्य के नाम में, तीनों में से, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक में से कोई भी वर्ड लगा हुआ मिल जाए तो नियम अनुसार अकॉर्डिंग टू रूल हमें उसके नाम से पहले अपने को हमेशा आर्टिकल द का यूज करना है। चलिए हम चलते हैं आगे। रूल जान लिया हमने। अब जो मैंने शुरू में बात की थी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों कॉम्पिटिटिव लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मेरा अनुभव है, इस रूल पे क्वेश्चन सिर्फ 2-3 बार ही बना है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इस पे क्वेश्चन कैसे बना है, डैश यूएसए डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहने का मेरा मतलब, मैंने उस कंट्री के नेम को, उस नाम को मैंने शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएटेड फॉर्म के अंदर मैंने यूज किया और फिर उसके पहले आर्टिकल पूछा, और सेकंड केस के अंदर मैंने उस कंट्री के नाम को पूरा का पूरा जो है वो इलैबोरेट कर दिया और उसके केस में फिर मैंने आर्टिकल लिखा। मैंने चलिए, कंट्री का नाम लेकिन उसके साथ में अपने को यूनाइटेड वर्ड शॉर्ट फॉर्म में मिला, कंट्री का नाम लेकिन उसके पहले अपने को उसके नाम के अंदर यूनाइटेड शब्द मिल गया पूरा इलैबोरेटेड फॉर्म के अंदर। तो दोनों ही केस के अंदर हमारा जो है आर्टिकल द का यूज, मैं थोड़ा इसको फेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को रीडेबल हो। अगर शायद मेरे ख्याल से आप लोग मोबाइल पे इसको देख रहे हो तो उस केस में हम दोनों केसेस में जो है हम आर्टिकल द का ही यूज करेंगे। आई होप द रूल इज क्लियर नाउ। अब इससे जुड़ी हुई जो और बातें हैं उनको भी हम चलते हैं। और बातें कौन कौन सी दोस्तों, जैसे मैंने बोला यूके फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम, और मैंने इसका एग्जाम्पल लिया तो मैंने इसका एग्जाम्पल एक और बना दिया, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑलराइट दोस्तों, इसके अलावा जो एक और नाम है यूएसएसआर, जो हमारा प्रेजेंट का रशिया है। आई होप एवरीवन इज नोटिंग डाउन एवरीथिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग जो हैं हाथों हाथ चीजों को पढ़ते भी जा रहे हैं एंड साथ में अपने पेपर पेन से जो है वो बातों को नोट भी करते हुए जा रहे होंगे। चलिए, तो आ गया ये वर्ड। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो हमारा वर्तमान का नाम है देश का, क्या चीज, रशिया। मोनिका, आपके सवाल पे आऊंगा मैं, पहले मेरी बातों को मैं यूं लेके चल रहा हूं।
सिंपल जो डायरेक्ट रूल है उसको समझो बच्चे पहले एक बार। उसके बाद में रूल कहता है कि हाँ यूनाइटेड लगा हुआ मिल गया तो आ गया, यूनियन लगा हुआ मिल गया। एक और है जिसको हम बोलते हैं चेक गणराज्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं CZECH, चेक रिपब्लिक। सबके अंदर वर्ड आ रहा है ये वाला अपना, तो इस कारण से क्या होगा दोस्तों, सबके साथ में जो है आर्टिकल द का ही यूज किया जाएगा। यहां पर हमारा आर्टिकल द का यूज ऑल केसेस के अंदर राइट है। फटाफट मुझे थम्स अप लिख के भेजिए, अगर पेन नहीं आए, पेन मिल जाएगा मुझे लगा हुआ, अगर कमेंट्स के अंदर समझ जाऊंगा आप नोट कर रहे हैं, अगर थम्स अप लगा हुआ मिल जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे को आगे बढ़ना है यहां से। इट्स अप टू यू नाउ दोस्तों। अगर आपने कमेंट के अंदर पेन का मार्क दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप नोट कर रहे हैं, ऑनेस्टली नोट कर रहे हैं, ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं। एंड अगर आपने थम्स अप भेज दिया तो समझ जाऊंगा कि हाँ यहां तक आपने नोट कर लिया है और अब मुझे आगे यहां से बढ़ना है, ताकि इस रूल, ये अभी तक मेरा रूल खत्म नहीं हुआ है, ये मुझे अभी इसके बारे में आगे और बहुत सारी बातें बतानी है। इसलिए थम्स अप आ रहा है, यानी कि काफी लोग जो हैं वो नोट कर चुके हैं। few people are writing, few people are mentioning thumbs up। चलिए दोस्तों, आई होप एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन। उम्मीद करता हूं सबने इसको नोट कर लिया है आराम से। अब मैं चलता हूं आगे इस रूल से जुड़ी हुई जो और दूसरी बातें हैं उनको बताने के लिए। तो दोस्तों यहां तक हमने जान लिया, जो ये रूल अपने को डायरेक्टली कह रहा है ना उसको जान लिया हमने, ऑलराइट। लेकिन इससे जुड़ी हुई और कौन कौन सी बातें हैं हम उस पर गौर करते हैं। जो हमारा देश का नाम है इंडिया, लेकिन अगर हम हमारे संविधान में देखेंगे तो संविधान में जो है हमारे कंट्री का नाम क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और अगर आप वहां पर देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, हमारे संविधान के अंदर भी वहां पर जो है आपको द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही लगा हुआ मिलेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि गणतांत्रिक है इसलिए। चलते हैं आगे, और क्या जानना जरूरी है इसके बारे में। ये तो दोस्तों यहां तक तो कहानी थोड़ा लंबा है रूल, लेकिन जुड़े रहिएगा क्योंकि यहां पर जो है चीजें अभी और मैं उस फूल की पत्तियां और खोल रहा हूं इसलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां तक तो दोस्तों जो एग्जांपल्स आपको मैंने लिखवाए ना, ये तो क्या है, ये तो डायरेक्टली जो रूल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बातें जो है वो लिखवा दी, ऑलराइट। लेकिन अब इस रूल का आता हूं मैं एक्सेप्शंस के एस्पेक्ट पर। तो दोस्तों फटाफट से पेपर पेन इंतजार कर रहा है आपका, एक हाथ में मोबाइल, कानों में ईयरफोन्स एंड दूसरे हाथ के अंदर पेन पेपर लेके तैयार रखिए। इस रूल की जो छुपी हुई बातें हैं वहां पर बिल्कुल इंडिया के आगे हम द यूज नहीं करते हैं जब वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, तब। चलिए अपवाद कौन से हैं इस रूल के। अपवाद से मेरा पहली बात तो कहने का मतलब क्या है, क्लास मेरी बहुत स्लो चलेगी, इसको लेकर के इरिटेटेड मत होइएगा, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं कर रहा दोस्तों। यहां पर मैं सिर्फ जो काम की बातें हैं उन पर ही फोकस कर रहा हूं, जो जानना जरूरी है अपने को, इसलिए। सो एक्सेप्शन से व्हाट आई मीन टू से इज, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज के नाम हैं, ऐसे कौन कौन से देशों के, राज्यों के नाम हैं जिनके नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक वर्ड का यूज होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को उसके साथ में आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कहा मैंने कि एक्सेप्शंस से मेरा कहने का मतलब है, अपवाद वाली जो मैंने हेडिंग लगाई है, इससे मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, देश हैं, राज्य हैं जिनके नाम में कभी भी अपने को यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक शब्द का यूज नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपने को जो है उनके पहले द लगाना पड़ता है, उसको जानते हैं। चलिए सबसे पहले तो पंजाब के पहले इसके नाम में कहीं पर भी जो है
यूनियन या यूनाइटेड या रिपब्लिक वर्ड अपने को लगा हुआ नहीं मिलता है, फिर भी हम जो है उसके पहले द लगाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, नीदरलैंड्स, जिस पे क्वेश्चन बन चुका है, इस बात को भी मैं जो है लिखवा रहा हूं ताकि आप भी जो है वो क्लास के अंदर साथ साथ चलते जाएं। बिल्कुल, रंगावत प्लीज फोकस ऑन द क्लास। नीदरलैंड्स पे क्वेश्चन बना है दोस्तों, इसके साइड में इंपॉर्टेंट लिखते हुए चलिएगा और रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग हमें उसके पहले जो है वो आर्टिकल द यूज करना होगा। इससे जुड़ी हुई और बातें, और एक एग्जांपल, वेस्ट इंडीज, साथ में इसके भी द का यूज होगा। और दोस्तों साउथ सुदान, साथ में इसके भी आर्टिकल द होता है यूज। कॉन्गो, यस द आएगा। ये दोस्तों कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ में अपने को द का यूज करते हुए चलना है। एक्सेप्शंस हैं मित्रों तो याद रखने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है बस। फटाफट से यूज करते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए। तानिशा, हर स्टेट के आगे आर्टिकल द नहीं लगेगा। जितनी आपको मैंने बात बताई पहले तो वो देखिए कि आपको वहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई। ये रूल जो है वो मेरा 3 डायमेंशनल रूल है दोस्तों। 3 डायमेंशनल रूल कैसे है मेरा ये? एक तो उसका, इस रूल का चेहरा कह रहा है कि हां, जहां पर अपने को जो है यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक शब्द का यूज लगा हुआ मिल गया तो वहां पर अपन ने द लगा दिया। सेकंड पहलू इस रूल का क्या कहता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ में कोई भी वो तीनों वर्ड्स यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक वर्ड लगा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी द लगाना पड़ता है। और अब मैं इसके आगे बताने जा रहा हूं इस रूल का तीसरा चेहरा, तीसरा एस्पेक्ट। फटाफट इसको जरा नोट करते चलिए। अमित ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर पाकिस्तान के पहले आपने मॉर्निंग के अंदर एग्जांपल में द यूज किया था। दोस्तों वो पाकिस्तान के कारण मैंने वहां पर द नहीं लगाया था, लेट मी क्लियर इट, मैंने वहां पर गवर्नमेंट के कारण से वहां पर द लगाया था, इसलिए द ग्रेट ब्रिटेन, बिल्कुल इसका आंसर राइट है। चलिए, सबने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। हम मूव करते हैं दोस्तों इस रूल का जो तीसरा एस्पेक्ट है उसके ऊपर। अभी भी मेरा रूल नंबर जो 4 है वो शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं अब अगली कहानी की ओर, अगली कड़ी की ओर। कि अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर अगर मैं राजस्थान वर्ड के पहले, अगर राजस्थान स्टेट के नाम के पहले अगर मैं द लगा दूं तो, अगर मैंने कश्मीर के पहले द लगा दिया तो, महाराष्ट्र के पहले मैंने द लगा दिया तो उस केस में फिर मुझे क्या करना होगा? ऑस्ट्रेलिया के पहले द लगा दिया तो, मतलब कि जो हमने यहां तक कंट्रीज के नाम जाने, उन नामों के अलावा अगर मुझे किसी और कंट्री या स्टेट के साथ में अगर मैंने द लगा दिया तो फिर क्या वो राइट होगा या रॉन्ग होगा? वहां पर दोस्तों मेरे को एक बात बतानी और जरूरी है यहां पर, तो फटाफट से इस रूल का जो तीसरा चेहरा है, इसका जो थर्ड एस्पेक्ट है, उसको जानते हुए चलते हैं कि नोट लगा करके। एग्जाम्पल, इफ आई से राजस्थान, वहां तो लिखवाया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया पूरा, लेकिन यहां पर अगर मैं बोलूं केवल इंडिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्तों यहां पर किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका एक सिंपल सा रूल है। रूल क्या है? शॉर्ट में एकदम बात बता रहा हूं कि प्रॉपर नाउन जैसा मैं लिखते हुए चल रहा हूं उसी को, उस चीज को वैसे के वैसे ही लिखते हुए चलो तो फिर आसानी से जो है अपने को चीजें वो याद रहेंगी। इसलिए चलिए, रूल था इसका, सॉरी कंडीशन इसकी ये थी कि राजस्थान के पहले हमने आर्टिकल का यूज क्यों नहीं किया, मैंने इंडिया लिखा था उसके पहले मैंने आर्टिकल का यूज क्यों नहीं किया, उस केस में मैंने क्रॉस लगाया। रीजन ये है
प्रॉपर नाउन हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन के पहले जो है हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यहां पर क्रॉस से मेरा मतलब है नो आर्टिकल, नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले सामान्य रूप से हम जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों जो ये बात जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो फटाफट से जो है वो इस बात को नोट करते हुए चलो कि प्रॉपर नाउन के पहले जो है हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पहले जो है हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये हमारा यहां पर जो है इस रूल का जो नोट है वो कहता है। रंकावत बहुत डीप चले गए। कुंदन, लैंग्वेज को लेकर के हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल कुंदन, जनरली प्रॉपर नाउन के पहले हम द नहीं लगाते हैं। इसके बारे में अभी आगे कहानी बतानी और बाकी है। दोस्तों ये चांद छुपने का मतलब क्या होता है थोड़ा मुझे बताना एक बार जरा तसल्ली में। चलिए, थम्स अप आना शुरू हो गया है, इसका मतलब द रूल इज क्लियर टू एवरीवन। हम चलते हैं आगे एंड इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा रूल नंबर 4 जो है वो मैं अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। हम चलते हैं अब हमारे अगले नियम की ओर, रूल नंबर 5 की ओर। बिल्कुल, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इट्स अ नेम ऑफ ए कंट्री, एक देश का नाम है वो, इसलिए। चलिए 5वें नियम की ओर आता हूं मैं। 5वें नियम को मैंने नाम दिया ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस का नियम। जो नोट कर रहे हैं फटाफट से जो है वो इसका हिंदी मीनिंग भी लिखते हुए चलिए। हिंदी में लिखना है तो फटाफट लिखो इसका भौगोलिक दिशाओं का नियम। अरे एवरेस्ट अभी आएगा, चिंता मत करो। रूल नंबर 5 ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का नियम। ऋतु समझ में नहीं आए तो रूल थोड़ा मेरा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अलग अलग पार्ट्स में अपने को उस रूल को ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट तो क्या कहता है मित्रों कि अगर वो तीनों वर्ड मिल गए तो अपने को द लगाना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है दोस्तों, एक्सेप्शन उसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है अपने को, उसका थर्ड पार्ट कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ में अपने को जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कहां फंसने वाली बात आ गई इसके अंदर। चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे। रूल नंबर 5 मेरा ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। पेशेंस रखो दोस्तों, आराम से समझाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। बिल्कुल, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के का रूल हिंदी में कहते हैं इसको भौगोलिक दिशाओं के पहले हम जो है वो क्या करते हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के पहले जो है आर्टिकल द का यूज हम करते हैं। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन अब दिमाग में सवाल आया मेरे कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस जो हैं वो हैं कितने, उस पे आता हूं। शोभा बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया चीज को, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो जीरो वाले हैं आज वो शांति से बैठे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं मेरे ख्याल से। चलिए तो दोस्तों मेनली तो अपनी जो है डायरेक्शंस 4 हैं। ऑलराइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो क्या मेरा रूल कहता है कि रटना नहीं है अपने को माय डियर, कंसेप्ट समझा रहा हूं, क्यों आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो। मेनली तो अपने पास में डायरेक्शंस जो है वो 4 हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो दोस्तों ओवरऑल अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ओवरऑल अपने पास में 8 दिशाएं हैं, यानी कि 8 डायरेक्शंस हैं अपने पास में।
तो मेरा नियम क्या लेके चलूं मैं? क्या जो रूल कहता है कि हाँ भौगोलिक दिशाओं के पहले यानी कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के पहले यानी कि सिर्फ उन 4 डायरेक्शंस के पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिर्फ उनके पहले ही जो है मैं आर्टिकल यूज करूं द, या फिर जो आर्टिकल आएगा मेरा वो उन 8 दिशाओं के ऑल 8 डायरेक्शंस के साथ में होगा? सो द रूल सेज कि जो आर्टिकल आएगा वो ऑल 8 डायरेक्शंस के साथ में आएगा। जो हमारा आर्टिकल यूज होगा वो 8 की 8 ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस जो होती हैं उन सब के नाम से पहले जो है वो आर्टिकल द लगेगा। एग्जाम्पल जानना है तो हम इसका एग्जाम्पल फटाफट से लिखना है, इसको तो लिख लीजिए कि सभी 8 भौगोलिक दिशाओं के पहले अपवर्ड डाउनवर्ड जो है वो इट्स नॉट ए ज्योग्राफिकल डायरेक्शन माय डियर सुनील, ये एक डायरेक्शन नहीं है, ये भौगोलिक दिशा नहीं है, ये सिर्फ दिशा है बस, ज्योग्राफिकल नहीं कहलाएगा ये। चलिए अपवर्ड डाउनवर्ड सुनील मेरे बंधु ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट ए डायरेक्शन, ये एक भौगोलिक दिशा नहीं है। बिल्कुल सारी 8 दिशाओं के पहले जो है वो आर्टिकल द लगेगा। फटाफट से पेन का मार्क भेज दीजिए ताकि समझ जाऊं कि आप लोग जो है वो नोट करने के अंदर बिजी हैं। कुंदन ये ऑफ वाला रूल जो है माय डियर इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बाद में आराम से, डोंट वरी, ये रूल भी करवाऊंगा आपको मैं। जो अभी खिला रहा हूं वो तो पहले खाओ आप लोग। Monica, sun rises in the east. We will discuss it later on. Don't worry. चलिए मैं बढ़ता हूं फटाफट आगे अब। आई होप एवरीवन हैज नोटेड इट डाउन, सबने नोट कर लिया है ये। तो दोस्तों अब आता हूं मैं, अरे 8 एग्जांपल्स कौन कौन से चाहिए? 2 4 4 लिख लेते हैं फटाफट इसके। मैंने बोला द ईस्ट, द वेस्ट, उसी तरह अगर मैं बोलूं द नॉर्थ, द साउथ, वो तो अंडरस्टूड हो गया। 2 और लिख लेता हूं जो अपने क्रॉस में चलते हैं। मैंने बोला द नॉर्थ ईस्ट, तो भी राइट होगा। मैंने बोला द साउथ वेस्ट, तो दोस्तों तो भी ये चीज जो है वो ग्रामेटिकली हमारी राइट ही कहलाएगी, इसमें कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं होगी। दोस्तों पढ़ाने का तरीका मेरा बहुत डिफरेंट है, पेशेंस रखना, कब मैं बाजी पलटूंगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए दिमाग, कान, आंख सब रखना खुले। फटाफट से नोट करिए, हम चलते हैं आगे। अभी ये रूल मेरा खत्म नहीं हुआ है, नो मैंने नहीं कहा कि मेरा अभी तक ये रूल खत्म हो चुका है, सीरियसली। फटाफट से नोट करिए, आई एम गिविंग यू द स्पेस। देखिए आराम से, फटाफट से नोट करिए। नो माय डियर दिव्या, आई एम लाइव फ्रॉम दिल्ली स्टूडियो। वेद प्रकाश, इसका मतलब आपके पास में टाइम है कमेंट करने का, लेकिन आपके पास समय नहीं है नोट डाउन करने का। ऐसा नहीं करना बंधु, अपने को अच्छा मौका मिल रहा है कुछ लर्न करने का, कुछ सीखने का, उनको जानते हुए चलो ना आप लोग, उनको नोट करते हुए चलो। फर्स्ट ग्रेड के लिए यूजफुल है, यस। चलिए थम्स अप आ गया, मतलब सबने नोट करना शुरू कर दिया। दोस्तों मेरा रूल जो है ये अभी यहां तक खत्म नहीं हुआ है, मैं रिपीट करता हूं मेरी बात को। हम चलते हैं आगे, अब इस रूल की जो कंडीशन है हम उसको जानते हैं। ये सिर्फ मेरे अभी इसके मैंने एग्जांपल लिखवाए ऑल 8, जिसमें से मैंने आपको एग्जांपल जो है सिर्फ और सिर्फ 4 लिखवाए हैं, भले यूज करिए इसमें आराम से। 8 के 8 में आर्टिकल द लगेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, और क्या इसमें जानना जरूरी है अपने को। तो दोस्तों इसके अंदर एक चीज और है, तो फटाफट से जो है जहां पर भी अपने आप नोट्स बना रहे हो साथ में उसके नीचे नोट लगा दो इस रोल के अंदर। चलिए नोट क्या कहता है, द नोट सेज नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस नेम ऑफ
प्लेस। आया समझ में या नहीं आया? अरे मोहित यादव मेरे भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्यों टेंशन ले रहे हो? जो लिखवा रहा हूं उसको लिखो ना पहले फटाफट। टेक्निक हटके है, इसीलिए तो आज उत्कर्ष में हूं दोस्तों। फिर देखो मेरा भाई वापस कमेंट कर रहा है, अरे यहां ध्यान दो, चलो यहां ध्यान दो। बाकी लोग जो सीरियस वे में पढ़ रहे हैं, यस पेन आना शुरू हो चुके हैं, यानी सब नोट कर रहे हैं। मैं इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा आराम से, इजीली। यस, सबने नोट कर लिया है। चलिए दोस्तों, पढ़ाई पर ध्यान दो, बस मेरा फोकस यही रहता है। मैं आज जो है वो कमेंट्स के रिप्लाई, अननेसेसरी कमेंट्स के रिप्लाई कम कर रहा हूं, क्योंकि जो है काफी स्टूडेंट जो है कल थोड़ा सा मुझसे नाराज हो गए थे कि सर जो है कल क्लास थ्योरी वाइज जो है बहुत कम हुई थी, इसलिए सो टुडे जो है आज मेरा फोकस पूरा इसी पे चल रहा है। अब मेरा दोस्तों ये नोट क्या कहता है कि सेंटेंस में अगर अपने को किसी दिशा के किसी स्थान के नाम से पहले किसी दिशा का नाम लगा हुआ मिल जाए तो उस केस में क्या करूंगा मैं? तो उस केस में दोस्तों कहता है अपने को रूल कि वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मनीष, द दी का यूज हम आगे जानेंगे कि कब उसको द पढ़ना है, कब उसको दी पढ़ना है। डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखो। पेन आ रहे हैं मतलब कि सब नोट करने में मग्न है। यस, गुड। दोस्तों पसंद आ रहा है तो फटाफट साथ में जो है वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। वहीं से जो है वो हौसला अफजाई होती है पढ़ाने वाले की कि हाँ इतने लोगों ने उसका वीडियो, सर का वीडियो लाइक किया, तो नेक्स्ट टाइम जो फैकल्टी आती है वो और बढ़िया जोश से आती है, अच्छी तैयारी से आती है, एक अच्छे मूड से आती है। चलिए, सो रूल अपना ये कंडीशन क्या कहता है दोस्तों? अपने को कंडीशन कहता है कि जब अपने को स्थान के नाम से पहले अपने को किसी दिशा का नाम लगा हुआ मिल जाए तो उस केस के अंदर अपने को जो है आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने अब लेके आ रहा हूं वो कुछ ये वाले हैं। वेस्ट बंगाल, मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा साउथ इंडिया। तो दोस्तों इस केस के अंदर क्या होगा? प्लेस, उसके पहले नेम ऑफ डायरेक्शन, दिशा का नाम आ गया। तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर जो है, सॉरी मैंने द लगा दिया वहां पर, उस केस में जो होगा वहां पर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, वहां पर किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होगी। आई होप द रूल इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। उम्मीद करता हूं कि सबको अच्छी तरह से ये रूल जो है वो क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल, वेस्ट राजस्थान, फटाफट से थम्स अप करिए तो सो दैट मेरे को हिंट मिल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है या फिर आप लोगों ने इसको फटाफट से समझ लिया है। रूल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बाकी है पिक्चर। बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं आपको भी। संतोष सुदान वाला जो है वो एग्जाम्पल हमारा एक्सेप्शन में था, याद कीजिए अच्छी तरह। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। लेकिन अब दोस्तों जो है वो इस रूल के कुछ छुपे हुए पहलू और भी हैं, हम उनको जान लेते हैं। तो आगे बढ़ता हूं मैं, इसी रूल का जो छुपा हुआ अनदर एस्पेक्ट जो है उसको जानते हैं। जब मैंने वेस्ट बंगाल बोला तब तो मैंने उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया। जब मैंने साउथ इंडिया बोला तब भी मैंने उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया। जब मैं सेम वे अगर मैं बोलता हूं साउथ एशिया, वेस्ट राजस्थान, तब भी क्या होगा? राजस्थान के पहले वेस्ट लगाया तो उस केस में क्या होगा? उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे ही मैंने बोला साउथ एशिया तो उस केस में भी क्या होगा? एशिया के पहले साउथ, साउथ के पहले जो है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ऑलराइट दोस्तों, लेकिन इस थोड़ा सा शब्दों का खेल, बस और कुछ नहीं। मैंने बोला
वेस्टर्न राजस्थान, तो रूल कहता है कि भैया आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि प्लेस एंड डायरेक्शन। ऑलराइट, अरे आ रहा हूं शांति। वहीं पर शब्दों का खेल मेरा क्या था, मैं यहां पर इसके बट लगा रहा हूं क्योंकि यहां थोड़ी सी कहानी जो है वो घूमेगी। अगर वो बात कर ले वेस्टर्न राजस्थान की, मतलब क्या कि वो अगर मुझे साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ना मिल करके क्या मिल जाए दोस्तों, मुझे मिल जाए ERN के फॉर्म में। इसको ध्यान रखना बस आप लोग। अगर मुझे उसके पहले वेस्ट के साथ में ERN मिल जाए, फिर जगह का नाम मिल जाए, वेस्ट अर्न वेस्टर्न, साउथ अर्न साउदर्न, नॉर्थ अर्न नॉर्दर्न, ईस्ट अर्न ईस्टर्न, तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में फिर जो है हम आर्टिकल का यूज करेंगे। इसका पहला एस्पेक्ट तो ये रहा दोस्तों। सेकेंड एस्पेक्ट इसका, अगर वही चीज थोड़ा सा अपने को और घुमा कर दे दी जाए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान दे दी जाए, तो उस केस में क्या होगा, अगेन उस केस में भी जो है दोस्तों अपने को आर्टिकल द का ही यूज करना है। उस केस में हमारा कहीं पर भी गलत नहीं होगा जवाब। नॉर्थ कोरिया यस एक्सेप्शन है, बट ये अभी तक किसी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं बना है। साउथ सुडान एक्सेप्शन है दोस्तों। वोकैबुलरी हम मॉर्निंग में कर रहे हैं 8 o'clock। फटाफट से पेन भेजिए या थम्स अप करिए ताकि मैं आगे चलूं, ये उम्मीद करते हुए कि आपको ये रूल अच्छी तरह समझ में आ चुका है। दोस्तों कितने नंबर ऑफ रूल्स हुए हैं इससे अपने को परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें परवाह इस, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, हमें इससे परवाह होनी चाहिए कि हमने आज जो पढ़ा वो कितना यूजफुल था और वो कितना डिफरेंट था और कितना वो न्यू था अपने लिए, वो मैटर करता है। नया क्या था आज पढ़ा जो हमने, क्या हमारा समय जो बर्बाद तो नहीं हुआ, हमें डिफरेंट कैसे मिला पढ़ने को, हमने आज कैसे वही चीजों को जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे थे वो एकदम डिफरेंट वे के अंदर जानने को मिली। दोस्तों मैटर वो करता है अपने लिए। बिल्कुल थम्स अप मिलना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सबने नोट कर लिया है। ये था अपना दोस्तों कौन सा, ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस का। मैं इस रूल को फिर वापस से जो है वो समराइज कर देता हूं। समराइज कैसे, अगर अपने को ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दे रहा हो, पहला केस यानी कि वो 8 के 8 उस केस के अंदर, फिर उसने बोला कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन और उसके साथ में ERN लगा हुआ मिल जाए, एंड उसके साथ, सॉरी ये तो कंडीशन होगी अपनी ये वाली, और पूछा था कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन एंड साथ में उसके स्थान का नाम, तो उस केस में ये था हमारा इस रूल का सेकंड वाली चीज। थर्ड हमने जाना कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन और उसके साथ में ERN लगा हुआ हो, और भले ही उसके साथ में जो है मेरे को स्थान का नाम लगा हुआ मिल जाए। और क्या जाना, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन साथ में क्या मिल गया, पार्ट ऑफ, और फिर उसके साथ में स्थान का नाम लगा हुआ मिल जाए। उस केस में दोस्तों रूल जो है वो 4 अलग अलग स्टेप्स के अंदर ध्यान रखना। बिल्कुल चलते हैं आगे, तो कैसे करना है, ऑल 8 डायरेक्शंस, यस आर्टिकल द होगा, राइट। ज्योग्राफिकल डायरेक्शन प्लस नेम ऑफ प्लेस, उस केस के अंदर हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और बाकी की जो 2 कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन साथ में ERN, ईस्टर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न साउदर्न, और साथ में फिर उसके मिल जाए क्या चीज, स्थान का नाम, उस केस में भी हमें जो है आर्टिकल का यूज करना है।
ऑलराइट, एंड ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, जो मेरी फोर्थ कंडीशन थी यहां पर, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन साथ में पार्ट ऑफ और फिर स्थान का नाम, उस केस में भी जो है वो अपने को आर्टिकल द का यूज करते हुए ही चलना है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने पढ़ा है यहां तक, भले ही हमने रूल्स कम कवर किए हों, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने जो आज पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से जो है प्रॉपरली समझ में आया होगा। स्पीड से चलूंगा तो फिर कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फिर वो उनके थम्स डाउन आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो ये बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आया, बहुत स्पीड से चल रहे हो आप लोग। सबको लेके चलना पड़ता है, और मेरे ख्याल से आज जो हमने पढ़ा है, हमने रूल्स कम किए, लेकिन एक बार ये जरा गौर करो कि हमने वो 2 रूल्स 3 रूल्स के अंदर कितने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, जो अपने को शायद रेयरली किसी बुक में पढ़ने को मिलता होगा। इसलिए चलिए, तो दोस्तों मैं रवि मौर्य, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने आर्टिकल्स चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ा होगा, अगर समझ में आया है तो फटाफट से जो है वो वीडियो को लाइक करिए। एंड आज के लिए इतना ही। घड़ी इशारा कर रही है कि मुझे आपसे विदा लेनी पड़ेगी। कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock। वोकैबुलरी, दोस्तों जिनको शेड्यूल नहीं मालूम है, मैं रिपीट करता हूं, मेरी क्लास का शेड्यूल जो है मॉर्निंग में 8 o'clock रहता है वोकैबुलरी का, एंड इवनिंग में रहता है 6 o'clock ग्रामर का। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.